ऐसा माहौल था कि अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने अर्थात कुदरत ने लोगों को इंसान तो बनाते थे, लेकिन इंसान के रूप में यह इंसान जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुआ करते थे। ऐसी परिस्थितियां सम्मानित साथियों, इन गैर बराबरी स्थापित करने वाले ये सामंती मनुवादी विचारधारा के लोग सम्मानित साथियों उस भारत देश में पैदा कर दिए जिस देश को विश्व गुरु कहा है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय को आप लोग जानते हो। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय के आधार पर जिस प्रकार तथागत बुद्ध की विचारधारा विशाल विश्व में सम्मानित साथियों, विशाल भूभाग पर जब तथागत बुद्ध की विचारधारा फैली तो सम्मानित साथियों, आपके बहुजन समाज में पैदा होने वाले जो राजाओं महाराजाओं थे उनकी विचारधाराओं को बढ़ाए और उनकी विचारधारा के आधार पर जब इस देश में शासन किए मेरे भाइयों, तो शासन की जो नीतियां थी, जो विकास था मेरे भाइयों, जो बड़े पैमाने पर इंसानियत मानवता कायम था, उसके आधार पर सम्मानित साथियों यह अपने भारत देश को विश्व गुरु कहा। एक विचारधारा मेरे भाइयों हमारे देश में खैबर बुलंद दर्रे से होकर चली आई। कैस्पियन सागर में जब बड़े पैमाने पर जल प्लावन हुआ, खानाबदोश जातियां सम्मानित साथियों जो वहां अपना जीवन बसर नहीं कर पाई, तो हिमालय के चट्टानों के बीच से हमारे देश में सम्मानित साथियों कुछ लोग आए और वो लोग सम्मानित साथियों विचारधारा के लेकर आए। इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हम लोग जन्मदिन मनाने आए हैं, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का त्याग, बलिदान और समर्पण को सम्मानित साथियों तब हम समझ पाएंगे जब इस देश के इतिहास को सम्मानित साथियों हम लोग समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाइयों। करके बिजनेस करके भाई शांति बना रखिए, बिजनेस करके सम्मानित साथियों उनके राज्य मालिकाना में सम्मानित साथियों उनके राजगृह में नौकरी करके मेरे भाइयों छल करके, कपट करके, धोखा करके आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमारे आपके राजाओं महाराजाओं का कत्ल कर दिया गया, दफन कर दिया गया, हत्याएं पर साथियों फल फूल रहा था, उस विचारधाराओं को भी समाप्त कर दिया गया मेरे भाइयों। बड़े पैमाने बौद्धों का कत्लेआम किया गया कि नहीं किया गया? बड़े पैमाने कत्लेआम कर दिया गया और कत्लेआम करके मेरे बहुजन समाज के लोगों, भोली भाली जो जनता हमारे देश की थी, इस देश में जातिवाद, धर्मवाद, गैर बराबरी पैदा करके, गरीबी अमीरी खाई पैदा करके, जिस देश में अमन कायम था, अमन चैन कायम था, जिस देश में इंसानियत मानवता बड़े पैमाने पर सम्मानित साथियों फूल फल रहा था, ऐसे देश में नजर लगा करके जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, गरीबी के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमको आपको बांट दिया गया, हमको आपको बांट दिया गया। और जब बांट दिया गया मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो ऐसी व्यवस्था बनी जिस व्यवस्था की बखान हमारे भाइयों ने भी किया। इंसान गले में मटकी और कमर में झाड़ू बांध कर चलने के लिए मजबूर हो गया, काली रात के अंधेरी में या जेठ की दोपहरी में चलने के लिए मजबूर हो गया, ताकि उसकी परछाई भी उसके पांव के नीचे न रहे, नहीं परछाई भी कोई छू जाएगा तो अपवित्र और नापाक हो जाएगा। सोचो मेरे दोस्तों, हमारे नौजवान साथी आजकल सम्मानित साथियों सोशल मीडिया पर हमारे नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा में आकर के सम्मानित साथियों बहक करके सम्मानित साथियों आज प्रश्न करते हैं, अनपरिपक्व प्रश्न करते हैं मेरे भाइयों, समझना पड़ेगा। ऐसी दशा बनी, ऐसी व्यवस्था बनी कि जो आपके साथी अभी आपसे कह रहे थे, सही बात है नहीं? ऐसी परिस्थितियों में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे तमाम महापुरुषों की जो फोटो लगी हुई है, तमाम महापुरुषों की फोटो यहाँ पर नहीं है। ऐसे महापुरुष सम्मानित साथियों समय समय पर जन्म लेकर करके फिर से इंसान बनाने के सम्मानित साथियों अपने आप को निछावर कर दिया है, तब आकर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। सही बात है नहीं? निछावर कर दिया मेरे भाइयों, तब हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं और उसी कड़ी को परम कुछ बहुत सकता कि लोग जाएं और योग्यता को हासिल करें और हासिल करके आकर के इस देश का बेहतर निर्माण करने का काम करें। लेकिन लोग गए और आए नहीं, और आए तो व्यक्तिगत जिंदगी सम्मानित साथियों बसर करने लगे। धन्य है परम कुछ बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आए हमारे आपके बीच में मेरे भाइयों। एक बात कह के अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा, कठरी का हाल है जाने जो करे गुजारा कठरी में, जो करे पैर न फटे बेवाई, ऊका जाने पीर पराई, ऊका जाने पीर पराई। भाई मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, संतों गुरुओं महापुरुषों के संघर्षों को अगर कोई समझता था तो परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समझते थे। हमारे आपके वर्तमान और भविष्य का निर्माण कोई बेहतर समझता था करने के लिए तो परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समझते थे। परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब। भाइयों,
2.5 मीटर के कफन तक नहीं पहना पाए मेरे भाइयों, अपने बच्चे की सूरत भी नहीं देख पाए। जरा आप उनके जीवन से अपने जीवन को टैली करो दोस्तों। हमारे आपके बच्चे, माता पिता, भाई बीमार हो जाते हैं तो महत्वपूर्ण काम छोड़ करके हम अपने परिवार को देखभाल करते हैं, करते ही नहीं करते। लेकिन धन्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, माता रमाबाई रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती। सम्मानित साथियों, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते जिस समाज को अछूत बना दिया गया था, नापाक बना दिया गया था, अपवित्र बना दिया गया था, ऐसे समाज को सम्मानित साथियों, विशाल भारत देश जब हमारा गुलाम था, गुलाम देश को आजाद करने वाले हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी सम्मानित साथियों, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह आजाद हो, चाहे सावित्री बाई सम्मानित साथियों, लक्ष्मीबाई हो, चाहे वीरांगना उदाबाई को पासी हो, कहने का तात्पर्य चाहे वीरांगनाएं हो, चाहे भाई हो, सम्मानित साथियों, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे वीरांगनाओं की शहादत को भी ध्यान अगर किसी ने दिया तो किसी और ने नहीं दिया, हमारे आपके महापुरुष परम पूज्य बहुत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया। उनकी शहादत काम में आए, उनकी शहादत के आधार पर जो अपने आप को उन्होंने छावर कर दिया, जिस सोच के आधार पर उस सोच का भारत अगर किसी ने बनाने का सपना सजोया, हमारे आपके बाबा परम पूज्य बहुत बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सजोया। और सजो का है मेरे बहुजन समाज के लोगों, हम आप भला हो सके।